हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपनी यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचुरल सराउंडिंग्स और हम अपने चैप्टर 12 में पढ़ेंगे किसके बारे में, आर वंडरफुल प्लैनेट मतलब हमारी अर्थ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मोर अबाउट द अर्थ, हम अर्थ के बारे में और जानेंगे। मैन मेड चेंजेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर मैन की वजह से कौन कौन से चेंजेस हुए या फिर मैन ने जो चेंजेस किए उसके बारे में पढ़ेंगे। और टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ, हम अपनी अर्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रीवियस लर्निंग हम पहले से क्या क्या पढ़ चुके हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ प्लैनेट, आवर अर्थ इज वेरी ब्यूटिफुल, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर अर्थ। तो ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देखो यहाँ पर एक पोयम दी है, ये आपको अपनी क्लास में रिसाइट करनी है। Recite the rhymes. Our earth is made of water and land. It has forests, plains, plateaus and sand. There are water bodies seen far and wide. In all these features we all must take pride. Protect the earth, it is the need of the hour, so all can live peacefully by far. We all live on the earth. Long ago the earth had no life. It was too hot. Slowly the earth cooled down. Many water bodies were formed on it. Now after thousands of years the earth has many kinds of plants and animals. तो एक टाइम हुआ करता था जब अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी। अर्थ बहुत गर्म थी। धीरे धीरे अर्थ कूल हुई। धीरे धीरे यहाँ पर अर्थ पर वाटर बॉडीज बनी और नाउ आज कई हजारों सालों बाद यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी। मोर अबाउट द अर्थ, आवर अर्थ इज लाइक अ जायंट बॉल. There is air all around us. We need air to breathe in. The surface of the earth is covered with land and water. 1/4 of the surface is land. 3/4 of the surface is covered with water. तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अर्थ का जो 1/4 सरफेस है वो लैंड है और 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। अर्थ एक बहुत बड़े से बॉल की तरह है जो चारों तरफ एयर से घिरी हुई है और एयर हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि जो एयर है उसी से हम सांस ले सकते हैं। द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, और जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है। माई वोकैबुलरी, जायंट, जायंट मतलब समथिंग दैट इज वेरी लार्ज, मतलब कुछ बहुत बड़ा। उसके बाद हमारे लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स मतलब कि लैंड पर अलग अलग दिखने वाली कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. The highlands and lowlands form the natural features of the earth. तो जो अर्थ है वो सब जगह एक जैसी नहीं है और ना यहाँ पर लैंड एक जैसा है। तो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड्स होते हैं वो अर्थ पर नेचुरल फीचर्स बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्लेन्स. लो एंड फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन. Many rivers flow through the plains. The soil of plain is very fertile. It is good for farming. Many people live on plains. तो यहाँ पर देखो आप इस पिक्चर में, अ फार्मर प्लाउइंग द प्लेन, जो एक फार्मर है वो प्लेन को प्लाउ कर रहा है, हल से उसको जोत रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है उस पर बहुत अच्छी खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कई सारी नदियाँ बहती हैं और वहाँ पे जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। और प्लेन जो होता है वो फ्लैट लैंड भी होता है, वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो एकदम समतल होती है। उसकी वजह से प्लेन पर जो लाइफ होती है वो आसान होती है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जमीन के। नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट लैंड फॉर्म क्या है? माउंटेन्स एंड हिल्स. Mountains are very high hills. Hills are not so high. Some high mountains are covered with snow. The tip of a mountain is called peak. The camel is useful animal in the desert valley. Flat land between two hills or mountain is called valley. Many crops can be grown here as the valley are fertile land. तो जो mountain होता है या फिर जो hills होती हैं वो एक ऐसा land होता है जो plain से ऊंचाई पर होता है, और जो माउंटेन्स की जो टिप होती है उनको पीक्स कहते हैं। बहुत सारी माउंटेन की जो टिप्स होती हैं वो स्नो से कवर्ड होती हैं क्योंकि वहाँ सर्दी होती है, और दो माउंटेन्स या दो हिल्स के बीच में जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं। वैली की ज़मीन भी बहुत फर्टाइल होती है, और जो छोटे माउंटेन्स होते हैं जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते उनको हिल्स कहते हैं।
जनरली कैमल जो है वो एनिमल को यूज किया जाता है डेजर्ट लैंड में यूज करने के लिए। प्लेटो, अ प्लेटो इज अ हाई लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, इट इज कॉल्ड एज टेबल लैंड। तो प्लेटो क्या होता है? प्लेटो एक हाई लैंड होता है बट उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, इसीलिए उसको टेबल लैंड भी कहते हैं कि वो ऊंचाई पर भी है और फ्लैट भी है। डेजर्ट्स क्या होती हैं? दे आर हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेसेस, वेरी लिटिल रेन फॉल्स हियर, कैक्टस ग्रोज इन अ डेजर्ट, द कैक्टस स्टोर्स वाटर इन द फ्लैशी स्टेम्स। तो डेजर्ट वो होती है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पे कैमल्स का यूज करते हैं और यहाँ पर कोई ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते और यहाँ पर इसीलिए कैक्टस नाम का एक पेड़ उगता है जो अपनी फ्लैशी स्टेम्स में पानी को स्टोर कर सकता है। देखो इन पिक्चर्स में, यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं वैली की, प्लेट्यू की एंड डेजर्ट की। माय वोकैबुलरी, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जहां पर प्लांट्स अच्छे से उग सके। फ्लैशी मतलब थिक एंड सॉफ्ट, जो मोटी भी हो और सॉफ्ट भी। थिंकिंग शॉर्ट, व्हाई इज प्लेटो कॉल्ड अ टेबल लैंड? प्लेटो को टेबल लैंड क्यों कहते हैं? सोचो, हमने अभी अभी पढ़ा है ना, सोचो और आंसर लिखो। आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड। एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से अगर पानी से घिरा है तो उसे आइलैंड कहते हैं। थिंकिंग शॉर्ट, वेयर इज द मोस्ट पॉपुलर आइलैंड? व्हाई डू पीपल गो देयर? सबसे पॉपुलर आइलैंड कौन सा है और लोग वहां क्यों जाते हैं? सोचो और आंसर लिखो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पोलर रीजन्स। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। दीज प्लेसेस आर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जो हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, यहाँ पर पूरे साल बहुत सर्दी पड़ती है और इसीलिए यहाँ पर पूरे साल आइस रहती है और इसीलिए ये बहुत कोल्ड रीजन्स होते हैं। वाटर बॉडीज, द प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर वाटर इज फाउंड आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। River, a river has flowing water. It starts from mountains, it flows down the mountains, in the plain, it moves slowly. तो जो रिवर होती है, वाटर बॉडीज में बहुत सारी वाटर बॉडीज आती हैं, जहां पर भी पानी भरा होता है उसको वाटर बॉडी कहते हैं। जो रिवर होती है वो फ्लोइंग होती है, वो माउंटेन से बहती हुई जाती है, प्लेन से निकलती है और स्लोली स्लोली मूव करती है। लेक, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेक। एक ऐसी बहुत बड़ी बॉडी वाटर की उसको लेक कहते हैं और अगर वो वाटर बॉडी छोटी हो तो उसको पॉन्ड कहते हैं। सी एंड ओशियन, रिवर्स जॉइन द सी। सी एंड ओशियंस आर वेरी लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। और जब रिवर्स खत्म होती हैं, सीज को ज्वाइन करती हैं और जब वो सीज को ज्वाइन करती हैं उसके बाद जो बहुत बड़ा एरिया आता है वाटर का, जहाँ पे सिर्फ पानी पानी है बहुत दूर तक, उसको सी कहते हैं या फिर ओशन। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ओशन और सीज का, लेक, पॉन्ड, रिवर का सबका पिक्चर दिया हुआ है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 या 2 वर्ड्स में, जो कि आप अपनी टीचर्स की हेल्प से कीजिएगा। मैन मेड चेंजेस ऑन द अर्थ। अर्थ पर इंसान की वजह से कौन कौन से चेंजेस आए? मैन हैज कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड रेलवे लाइन्स, he has made bridges and dams over rivers, he has built factories and buildings. All these things have changed the face of the earth. The earth is no longer the same as it was born. It was our foremost duty to protect our earth from destruction. तो अर्थ पे अब काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, ब्रिजेस हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो अर्थ अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी वो कभी हुआ करती थी जब उसका जन्म हुआ था। तो हम सब लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए कि जो अर्थ है वो डिस्ट्रक्ट ना हो, वो खत्म ना हो। टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ। अब हम अपनी अर्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? अर्थ इज आवर होम, वी कैन प्रोटेक्ट इट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, we should keep land, air and water clean, we should not harm the birds and animals. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने लैंड, एयर एंड वाटर को क्लीन रखना चाहिए और बर्ड्स एंड एनिमल्स को कोई हार्म नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो क्लीन रहेगी। और देखो वो कैसी दिखेगी, इस साइड पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। थिंकिंग शॉर्ट, विच डे सेलिब्रेटेड एज द अर्थ डे एंड वाई?
तो आपको पता करना है कि कौन सा दिन है साल में जिसको अर्थ डे कहते हैं और उसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। माई वोकैबुलरी, फॉरमोस्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रक्शन, द एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को खत्म करने का जो एक्शन होता है उसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ब्रेन चार्ट, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। मोर अबाउट द अर्थ, हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में जाना, वाटर बॉडीज के बारे में जाना, मैनमेड चेंजेस ऑन द अर्थ देखे, और हमने ये भी देखा कि हम कैसे अपने अर्थ का ध्यान रख सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ, कीप क्लीन, प्लांट मोर ट्रीज। Thank you students. We will see each other again in the next chapter.